हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 15 नोट डाउन कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर सच डेट x ग्रेटर देन y इफ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 24। फाइंड। पार्ट 1 में हमें सम ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का सम फाइंड करके बताना है। और पार्ट 2 में डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, ये जो नंबर दिए गए हैं इनके क्यूब्स का डिफरेंस फाइंड करके बताना है। और पार्ट 3 में सम ऑफ देयर क्यूब्स, ये जो नंबर एक्स वाई दिए गए हैं इनके क्यूब्स का सम फाइंड करके बताना है। तो चलिए इसे 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टू पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, तो हम लोग लेट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर इजकल टू एक्स जो कि दिया गया, और सेकेंड नंबर जो है वो वाई है। तो ये मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया इफ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज 5। ये जो नंबर दिए गए हैं इनका डिफरेंस 5 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई इजकल टू 5। तो ये मैंने x माइनस वाई इजकल टू 5 लिख लिया है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है देयर प्रोडक्ट इज 24, और इन दोनों नंबर x y का जो प्रोडक्ट है वो 24 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई इजिकल टू 24, और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर देंगे। ये अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशनें बन गई हैं। तो आइए देखिए पार्ट 1 में कहा जा रहा है सम ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का हमें सम फाइंड करके बताना है। तो इसके लिए हम लोग एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। चलिए मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिखी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये LHS साइड में लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं चेंजिंग करेंगे। इधर देखिए आगे RHS साइड में लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जहाँ पर x माइनस वाई लिखा है वहां पर x माइनस वाई की जगह पर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू दी गई है x माइनस वाई की 5, तो x माइनस वाई की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे, और इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा था उसको मैंने एच टी जैसे ही लगा दिया है। आगे देखिए यहाँ पर +4 लिखा है, तो यहाँ पर आगे +4 लिख लेंगे। और अब देखिए इनटू में एक्स वाई लिखा है। अब एक्स वाई की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है जो कि 24 है। अब यहाँ पर तो एक्स वाई की वैल्यू करके लिख लेंगे 24। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर करके लिख ली है, यहाँ पर 24। चलिए वैल्यू लिख लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई है। अब क्या करेंगे, देखिए जो LHS साइड में लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको तो एच डी जैसे ही लिख लेंगे, इक्वल भी लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए 5 पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करके लिख लेंगे। तब ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे, तब यहाँ पर ये प्लस का 96 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको तो हम लोग एच डी जैसे ही लिख लेंगे, LHS साइड में इक्वल भी लगा लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर से इस 25 और प्लस 96 को यहाँ पर प्लस करके लिख लेंगे। जब 25 और 96 को प्लस करेंगे तब यहाँ पर ये 121 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को हटा देंगे, और इस जो RHS साइड में लिखा है 121, इस पर प्लस माइनस अंडर रूट लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस वाई से इसका होल स्क्वायर मैंने हटा दिया है। अब 121 पर प्लस माइनस अंडर रूट लगा देंगे, ये मैंने लगा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि ये जो 121 होता है ये 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाकी ये हट जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू तब ये 11 आ जाएगा। तो फ्रेंड यही पार्ट 1 का आंसर है। तो देखिए पार्ट 1 में हमसे पूछा जा रहा था सम ऑफ दीज नंबर्स, तो जो एक्स वाई नंबर हैं इनका सम पूछा जा रहा था। तो पार्ट 1 में हमने सम ऑफ दीज नंबर्स फाइंड कर लिया है जो कि क्या है 11 है, x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब इसे इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड लेट कर देंगे, और तो इस प्रकार ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड चलिए इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पार्ट 2 में कहा जा रहा है डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, ये जो नंबर दिए गए हैं एक्स वाई इनके क्यूब्स का डिफरेंस हमें फाइंड करके बताना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखिए एक इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इजिकल टू 5, इस इक्वेशन का दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे।
तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन फर्स्ट का दोनों साइड में क्यूब ले रहे हैं, तो चलिए क्यूब लेकर के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसका दोनों साइड में क्यूब लेकर के लिख लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब x माइनस वाई पर होल क्यूब लगा है तो इसका तो हम लोग होल क्यूब एक्सपेंड कर देंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब एक्सपेंड करेंगे। चलिए ये मैंने करके लिख लिया है। आगे देखिए इक्वल लगा है, इक्वल भी लगा लेंगे। और ये देखिए 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 मतलब इस यहाँ पर आगे इक्वल लगा करके हम लोग 5 का क्यूब लिख लेंगे, तब ये आ जाएगा इजिकल टू में 125, ये आ गया है। तो आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस बाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस सॉरी एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब और -3 एच टी जैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए x इंटू बाई की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है। यहाँ पर एक्स वाई इजिकल टू 24 दिया गया है, एक्स वाई की वैल्यू 24 दी गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x और y की जगह पर 24 रख देंगे। और देखिए x माइनस बाई की भी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दी गई है जो कि 5 है, तो x माइनस बाई की जगह पर यहाँ पर 5 लिख देंगे जो कि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू दी गई है। इक्वल लगाएंगे 125, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, ये लिख लिया है। अब क्या कर देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब ये लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू 24 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करा करके लिख लेंगे। जब इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तब यहाँ पर 360 आ जाएगा। आगे क्या करते हैं, इक्वल लगा करके भाई 125 लिखा है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में इधर हम लोग LHS साइड में देख रहे हैं ये माइनस का 360 है, इसे उठाएंगे RHS साइड में ले आएंगे तब ये प्लस का 360 हो जाएगा। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, ये मैंने इसके नेक्स्ट वाला आगे वाला स्टेप लिख लिया है। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इजिकल टू 125 प्लस 360। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 125 प्लस 360 को प्लस करके लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इजिकल टू, जब इन दोनों नंबरों को प्लस कर देंगे 125 और प्लस 360 को, तब यहाँ पर ये 485 मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा था डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, इन नंबर्स के जो एक्स वाई थे इनके क्यूब्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इनके क्यूब्स का डिफरेंस मैंने फाइंड कर लिया है, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इजिकल टू 485। तो इसका आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड इस प्रकार इसका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। तो आगे चलिए फ्रेंड इसका पार्ट 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए मुझे ये इधर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, करना पड़ेगा, तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लें और उसके बाद में थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए आशा करते हैं तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड पार्ट 3 में कहा जा रहा है सम ऑफ देयर क्यूब्स। अब जो नंबर ये एक्स वाई हैं यहाँ पर इनके हमें क्यूब्स का सम फाइंड करके बताना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन नंबर 3 अभी मैंने एक बनाई थी जिसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड की थी जो कि 11। तो इस इक्वेशन नंबर 3 का दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। ठीक, जो ये इक्वेशन 3 लिखी है यहाँ पर इसका दोनों साइड में क्यूब लेकर के लिख लेंगे, ये मैंने लिख लिया है। अब क्या कर देंगे, देखिए इधर LHS साइड में x प्लस वाई का होल क्यूब एक्सपेंड कर देंगे और इक्वल लगा करके यहाँ पर 11 पर पावर है 3 मतलब 11 का क्यूब, तो यहाँ पर 11 का क्यूब लिख देंगे इक्वल लगा करके। जब 11 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इक्वल लगा करके हम लोग लिखेंगे 1331, ये मैंने लिख लिया है RHS साइड में। तो अब फ्रेंड क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इसको तो एच टी ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू जो कि आपको इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है जो कि 24 है, तो एक्स वाई की जगह पर तो 24 रख देंगे। आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 11 दी गई है तो इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने ये x प्लस वाई की वैल्यू रखी है यहाँ पर, तो x प्लस वाई की जगह पर 11 रख देंगे। इक्वल में लिखा है 1331, इसको तुम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस लगा लिया। अब यहाँ पर करना ये है 3 इंटू 24 इंटू 11 की मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे। जब इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 इंटू 24 इंटू 11 की, तब यहाँ पर ये 792 आ जाएगा। और इक्वल में जो लिखा है RHS साइड में 1331, इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो प्लस का 792 लिखा है इसे उठाएंगे लेफ्ट साइड से और आरएचएस साइड में ले जाएंगे, तब ये माइनस का हो जाएगा 792। तो चलिए ऐसा कर देते हैं। तो ये मैं 792 को एलएचएस साइड से आरएचएस साइड में ले आया, तब ये माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगा है, इक्वल भी लगा लिया है। अब 1331 में से 792 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 539 आ जाएगा। तो फ्रेंड यही पार्ट थर्ड का आंसर है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट थर्ड में कहा जा रहा था सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो जो भी नंबर ये एक्स वाई हैं इनके क्यूब्स का सम हमें फाइंड करके बताना था। तो हमने यहाँ पर इनका सम फाइंड कर लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 539। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने ये पार्ट थर्ड भी इसका सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।